स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मेक माई गोल में। दोस्तों मैं हूं आशुतोष कुमार और मैं आपको सामने आज लेकर आ गया हूं कक्षा 3 की पर्यावरण और हम पुस्तक से पार्ट 4 रंग बिरंगे पंख। ये बिहार बोर्ड की पुस्तकें हैं। ये आपको मदद करेंगी बीटेड के परीक्षा में और कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो पाठ की मुख्य बातें क्या है उस पर थोड़ा गौर करते हैं। इस पाठ में तरह तरह के पक्षियों के बारे में बताया गया है, उनकी चोंच एवं पंखों से पहचान करने को कहा गया है। वे क्या खाते हैं एवं कहाँ रहते हैं यह बात भी बताई गई है। इस पाठ में पक्षियों के चित्र में रंग भरने को दिया गया है ताकि आपका अभ्यास हो सके एवं पाठ में रुचि रहे। इस पाठ में एक एक्टिविटी भी दिया गया है, पक्षियों को पंख को कलेक्ट करके उनके नाम जानना, जैसे कि पाठ है रंग बिरंगे पंख। समझ गए? तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। एक दिन की बात है, गौतम नदी के किनारे अपने दोस्तों के साथ टहल रहा था। उसने वहाँ नीलकंठ को पेड़ पर बैठे हुए देखा, जो अपनी चोंच से अपने पंखों को सहला रही थी। पंखों को सहलाने में कुछ पंख उसके शरीर से झड़कर नीचे गिर गए। गौतम ने उसे उठा लिया। इधर उधर बहुत सारे अन्य पक्षियों के पंख भी गिरे हुए थे। गौतम और उनके दोस्तों ने पंखों को चुन लिया। तो ये कहानी थी। गौतम नदी के किनारे बैठा हुआ था, पेड़ पे देखा एक नीलकंठ अपने पंख को सहला रहा है, तो उससे कुछ पंख गिरी तो पंख को उठा लिया। अगल बगल और भी बहुत सारे पक्षियों के पंख थे तो उसे भी उठा लिया। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, बताइए कि वहाँ किन किन पक्षियों के पंख हो सकते हैं। तो ये अंदाजे से प्रश्न दिया गया है, तो वहाँ पे हो सकते हैं नीलकंठ के, गौरैया के, बुलबुल, कोयल, कौआ, मोर और भी अन्य पक्षियों के पंख हो सकते हैं। ठीक है, प्रश्न 2 है, इन पंखों को पहचानिए और इन पक्षियों के बारे में जो जानते हैं लिखिए। ठीक है, तो पहला पंख है कबूतर का। ठीक है, यह दाना खाता है और दरबा में रहता है। दूसरा पंख है गौरैया का, यह चावल गेहूं खाते हैं और पेड़ या बरंगे वाले घर में रहते हैं। ठीक है, तीसरा पंख है कौवा का, यह मांस रोटी खाती है, चावल भी खाता है और पेड़ पे रहता है। चौथा है मोर का, इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं और बहुत सुंदर दिखते हैं, यह जंगल में पेड़ों एवं झाड़ियों में रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम और उसके दोस्तों सुंदर रंग बिरंगे पंख पाकर बड़े खुश थे। अहमद ने कहा, इन पंखों को अपनी कक्षा में सजाएंगे। मोहन प्रसन्न होते हुए बोला, बड़ा मजा आएगा। साथियों के साथ चुपचाप बैठा श्याम भी कुछ सोच रहा था। चिड़िया आखिर खाती क्या होगी? क्या वह अपना घर आसमान में बनाती है? यदि नहीं तो फिर कहाँ? ठीक है, श्याम ने दोस्तों से इन बातों की जानकारी लेनी चाहिए। सभी ने इन्हें पता लगाने का निश्चय किया कि चिड़िया क्या खाती है, कहाँ रहती है, इसके बारे में पता लगाना है। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 है, पता कीजिए कि कौन से पक्षी क्या क्या खाते हैं और कहाँ रहते हैं। पहला है गौरैया दिया गया है, क्या खाते हैं? चावल, गेहूँ और कीड़े। कहाँ रहते हैं? पेड़ पे। दूसरा है कबूतर, क्या खाते हैं? चावल और दाना। कहाँ रहते हैं? दरबा में। तीसरा है कौवा, क्या खाते हैं? तो अनाज, रोटी एवं मांस। रहते कहाँ हैं? तो पेड़ पे। चौथा है तोता, क्या खाते हैं? तो चना, फल एवं लाल मिर्च। रहते कहाँ हैं? पेड़ पे रहते हैं, लेकिन लोग इसे पिंजरा में रखते हैं क्योंकि वो इंसानों की आवाज़ों की नकल कर सकता है। पांचवा है मुर्गा, खाते क्या है? दाना। रहते कहाँ हैं? दरबा में। छठा बगुला, खाते हैं मछली एवं दाना, रहते जमीन पे हैं। सातवां है बत्तख, मछली एवं दाना, रहते कहाँ हैं? पानी में। आठवां है मैना, खाते हैं दाना, रहते हैं पेड़ पे। नौवां है नीलकंठ, खाते हैं दाना, रहते हैं पेड़ पे। 10वां है बाज, खाते हैं मांस, रहते हैं पेड़ पे। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। राधिका एक पक्षी के घोंसले को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। वह बोली, देखो देखो यह घोंसला कितना सुंदर है। 4 है, बताइए कि पक्षी अपना घोंसला किन किन चीज़ों से बनाते हैं। तो घास, तिनका, पत्ते, पतली रस्सी के टुकड़े एवं थोड़ी सी मिट्टी के ढेले का भी प्रयोग करते हैं। आगे पढ़ते हैं। राकेश बोला,
मेरे घर में एक गौरैया ने छप्पर में घोंसला बना लिया है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी उसमें हैं। गौरैया रोज अपने बच्चों को चोंच से दाना खिलाती है। ठीक है। इतना सुनकर उषा कहाँ चुप रहने वाली थी। वह बोली, दादाजी ने कल ही तो छत पर मिट्टी के बर्तन में पानी रखा था। उन्होंने चावल का दाना भी छत पर बिखेरा था। थोड़ी देर बाद छत पर बहुत सारी गौरैया और कबूतर आ गए। माँ ने छत पर किसी को भी जाने नहीं दिया। चिड़िया आराम से दाना चुगती रही। बात करते करते शाम होने लगी थी। चिड़िया अपने घोंसले में लौटने लगी। गौतम भी अपने दोस्तों के साथ रंग बिरंगे पंख लेकर घर लौट गया। प्रश्न 5 है, क्या आपने कभी पक्षियों को दाना पानी दिया है? तो हाँ, हमने पक्षियों को दाना दिया है। मिट्टी के पक्के बर्तन में पानी भी दिए हैं और चावल के दाना छतों एवं छज्जों पर बिखेर कर दिए हैं। प्रश्न 6 है, क्या आप अपने आसपास के पक्षियों को देखिए और पता लगाइए कि वे अपने बच्चों को दाना पानी कैसे देते हैं। आप शिक्षक एवं बड़ों की मदद ले सकते हैं। तो पक्षी अपने बच्चों को दाना पानी अपनी चोंच से देती है। यहाँ देख सकते हैं फोटो में, चिड़िया अपनी चोंच से दाना पानी बच्चों को दे रही है। प्रश्न 7 है, नीचे लिखे पक्षियों जैसी आवाज़ निकालिए और इस तालिका को पूरा कीजिए। तालिका बनाई गई है, इसमें एक पक्षी के नाम लिखने हैं और उनकी बोलियां लिखनी है। तो पहला है मुर्गा, कुकरू को बोलता है गौरैया। ची 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 कोयल, कुहू कुहू कौवा, काँव काँव तोता, टाएँ टाएँ मोर, काएँ काएँ बत्तख, क्वेक क्वेक कबूतर, गुटरुगु। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। कुछ पक्षी अपने इलाके से दूर से आकर कुछ समय के लिए ठहरते हैं। अपने शिक्षक से पूछकर उनका नाम लिखिए। तो ये आप अपने शिक्षक से पूछ लीजिएगा। बरसात के दिनों में या जाड़े के मौसम में दूर इलाके से पक्षी आकर अपने गांव में देखे होंगे तरह तरह के पक्षी, वो आते हैं। ठीक है। तो प्रश्न 9 है, अपने दादाजी या गांव के किसी बुजुर्ग से पूछकर पता लगाइए कि कौन कौन से पक्षी उनके समय बहुत अधिक थे लेकिन आजकल कम या नहीं दिखलाई पड़ते हैं। तो साहिल, गिद्ध, मोर, बाज, मैना एवं बुलबुल। प्रश्न 10 है, इसे पहचानिए तथा इसके संबंध में 3-4 वाक्य लिखिए। तो यह चित्र चील का है। यह एक मांसाहारी पक्षी है। यह अधिक ऊंचाई पर उड़ता है। यह इंसानों से 4 गुना दूरी तक देख सकता है। यह जंगली इलाकों में अधिक नज़र आता है। यह बहुत बड़ा पक्षी है। प्रश्न 11 है, इन चित्रों में रंग भरिए और इनके बारे में आप क्या जानते हैं लिखिए। तो पहला है, यह तोता का चित्र है। यह हरे रंग का बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसे मिर्च खाना बहुत पसंद है। यह कभी कभी इंसानों की बोली का नकल करता है, इसीलिए लोग इसे पिंजरा में रखते हैं। इसकी ठोर लाल होती है। दूसरा है, यह कौवा का चित्र है। यह काले रंग का होता है और मांस, चावल, रोटी खाना पसंद करता है। तीसरा है, यह बगुला का चित्र है। यह पक्षी सफ़ेद रंग का होता है। यह हमेशा तालाब किनारे बैठता है। इसे मछली खाना पसंद है। इसकी ब्रीथिंग बहुत तेज होती है। अगला है चौथा, यह पक्षी हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। इसका नाम मोर है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। यह वर्षा ऋतु में पंख फैलाकर नाचता है। 12वां प्रश्न, आप चोंच के आधार पर पक्षी को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। तो पहला है चील, दूसरा है तोता, तीसरा है बतख, चौथा है उल्लू, पांचवा है गरुड़ और लास्ट वाला है कठफोरवा। ठीक है। प्रश्न 13 है, आप विभिन्न तरह के पक्षियों के पंख इकट्ठा कीजिए और अपने शिक्षक की मदद से चार्ट पर चिपकाकर कक्षा में लटकाइए। पंखों के नीचे पक्षियों के नाम भी लिखिएगा। तो इसके लिए क्या करना है, बहुत सारे पक्षियों के आपको पंख कलेक्ट करना है। एक चार्ट पेपर बाज़ार से ख़रीदने हैं और उस पर
सभी पक्षियों के पंख को चिपका देना है और उसके नीचे उसके नाम लिखकर कक्षा में टांग देना है, और हो सके तो उसे प्लास्टिक में कवर कर दे ताकि पंख गंदे नहीं हो। तो ये एक एक्टिविटी है, आप कर लीजिएगा खुद से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।